सबके सफाई नामे वाले वीडियो आ गए हैं। सब लोग अपने अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, अपने अपने तरीके से सफाई दे रहा है कि आखिर जमीन पे बैठ के क्यों खाए। क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं और जमीन पे बैठने से सेहत अच्छी रहती है। जो भी आप खाना खाइएगा जल्दी पच जाता है। जमीन पे बैठने के खाना खाने से गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, कब्ज भी नहीं बनता है। अगर आप जमीन पे खा रहे हो और अगर खासकर फुटपाथ पे खा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। आप एकदम स्वस्थ रहते हो, फिजिकली फिट रहते हो, तंदुरुस्त रहते हो, स्वस्थ रहते हो, मस्त रहते हो। ये चीजें होती है जमीन पे बैठ के खाने से। जमीन पे जब आप बैठते हो ना तो धरती जो होती है ना, धरती वो आपको एक अलग तरह की शक्ति देती है, जिससे आपका एंजाइम पावर जो है ना काफी अच्छा डेवलप होता है। जिससे क्या होता है कि अगर वो खाने आप खा रहे हो ना तो वो खाना सीधे सीधे जो होता है एकदम डाइजेस्ट कर जाता है और आपको एक अलग तरह की एनर्जी लेवल मिलती है कि भाई उस खाने के बाद आप कितना भी डाइनिंग टेबल पे खा लो वो स्वाद नहीं आता है जो आपको जमीन पे बैठ के खाने में आती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बता रही हूँ एक बात, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अमल करने वाली चीज है। इस पे अगर हम लोग अपना थोड़ा ज्ञान देंगे ना तो शायद हमारे लिए भी भविष्य में जो है ना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या है ना कि परिस्थितियां जो है बदलती रहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। परिस्थितियां ऐसी कभी होती है कि हमारे पास साइकिल नहीं होता है, पैदल चलते हैं, और कभी हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी होती है कि हम डिफेंडर में चलते हैं। तो इसीलिए हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हमेशा जो एकदम जमीन से जुड़े रहना चाहिए, ताकि आपको ना हमेशा आपकी औकात की पता चलते रहे कि आप कहाँ से हो और आपकी औकात क्या थी, ये हमेशा होना चाहिए। तो ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं मैं नहीं दे रही हूँ, ये ज्ञान की बातें वो क्रिएटर दे रहे हैं जो जगत भैया के पार्टी में गए थे और जमीन पे बैठ के सब लोगों ने दाल चावल पूड़ी और सब्जी खाया था। अब एक मुझे बात बताइए कि दाल चावल के पूड़ी और सब्जी कौन खाता है? या तो पूड़ी सब्जी बुंदिया पुलाव खाता है, या पूड़ी सब्जी बुंदिया रायता ये सब सुने होंगे, या तो दाल चावल सब्जी बड़े पापड़ पकौड़े तिलौड़े ये सब सुने होंगे। लेकिन लप्पू भैया जो है वो थोड़े से मतलब अलग इंसान हैं। उनकी जो भी कुछ वो जीवन में करते हैं ना थोड़ा स्पेशल करते हैं, थोड़ा हट के करते हैं, ट्रैक से हट के। नॉर्मल उनका कुछ नहीं होता है। आप अगर उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे पहले उनकी जब शुरुआत हुई है उसी समय से चलते हैं। उन्होंने जब शादी करी, शादी करते ही अपनी बीवी को यहाँ से उठाया और सीधे निकल लिए कि चलो इसको पढ़ाने जाते हैं, और बीवी को ले जाके मेडिकल, अपनी बीवी का जो है ना मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। मेडिकल में थेरेपी के लिए एडमिशन करवाया, लेकिन बीवी क्या करती थी? वीडियो बनाती थी, रील्स बनाती थी। उसके बाद लप्पू भैया को लगा कि भाई वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उनको लगा कि इसमें कुछ भी सॉफ्ट नहीं है, सब हार्ड है और ये हमारे बस का नहीं है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और परमानेंट रेल में शिफ्ट हो गए, जैसा कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया। एक उनका देखिए, एक उनका स्पेशल जो है एकदम हट के, ट्रैक से हट के काम। दूसरा उनका, क्योंकि भाई सब लोग नौकरी करता है, पढ़ाई लिखाई के बाद हर इंसान चाहता है कि वो नौकरी करे, क्योंकि उसको पता है कि नौकरी में उसका एक अलग इमेज है। नौकरी अगर आपकी अच्छी है तो आप, मुझे लगता है कि आपको कोई भी ये लिंक पीपीडीएम करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो नौकरी में, बहुत सारी मतलब आपको फैसिलिटी मिलती है, एक रॉयल आपको इमेज बनता है आपका। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें करो तो आप कितना भी बड़ा क्रिएटर हो जाओ, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो जाओ, आपके नाम के आगे यूट्यूबर ही लगा रहता है। और उसमें भी अगर आप इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं तो आपको और छप्पड़ी ग्रुप में आपकी काउंटिंग होती है। दूसरा कि लप्पू भैया ने जो करा वो शायद हर किसी के बस की बात नहीं थी कि भाई पहले किसी विधवा औरत को, यानी कि देखिए आज के जमाने का एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि लड़के जो है ना शादीशुदा औरतों को ज्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं। और अगर लड़कों को ये समझ में आ जाए कि ये जो औरत है ये खाली हो चुकी है, या तो इसके पति से इसका डाइवोर्स चल रहा है, या तो इसके पति से इसका अनबन है, या तो इसके पति और इसके रिश्ते जो है सही नहीं है, या तो इसका पति इसको छोड़ चुका है, या तो इसका पति जो है इसके साथ नहीं रहता है, और ये जो है ना अभी बेचारी जो है ना काफी दुखी है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो वैसे कंडीशन में जो दिमागदार लड़के होते हैं, जो चालाक लड़के होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि ऐसी लड़कियों को सिंपैथी देते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, सिंपैथी देते हैं, अपना कंधा देते हैं कि लो ये वो कंधा है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी तुमको धोखा नहीं देगा, और कभी भी जब भी तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। और वही सेम चीज लप्पू भैया जो है जगत दीदी के साथ किए।
क्योंकि लप्पू भैया जो है जगत दीदी के ग्रुप में घुसने के बाद वो जगत दीदी के बारे में उनको हर कुछ पता चल चुका था कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इनके अच्छे खासे जो है ना फैन फॉलोइंग है। लप्पू भैया को पता था कि भाई इनके फैन फॉलोइंग है, इनके साथ मुझे जाने के लिए, इनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए इनके साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, तभी हम इनके अच्छे फैंस ग्रुप में आएंगे, तभी इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ज्यादा वेट देंगे, मुझे ज्यादा पसंद करेंगे और हमारा जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए लप्पू भैया ने सबसे पहला काम किया कि अपनी बीवी को साइड किया। अपनी बीवी को साइड किया मतलब कि उससे कम उनका इंटरेक्शन होता था, अपनी बीवी को इग्नोर करना, बीवी पर उतना ध्यान नहीं देना, और सारा जो ध्यान और फोकस था ना वो सामने वाली पार्टी पे लगा दिए। और सामने वाली पार्टी को यह रियलाइज करवाए कि तुम्हारे जितना हम शायद किसी को प्यार नहीं करते हैं, तुम हमारे लिए सब कुछ हो और हम तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी जब ऐसा होगा ना तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन लप्पू भैया वहां अनसक्सेस क्यों हो गए, कैसे अनसक्सेस हो गए, आखिर जगत दीदी उनको छोड़ के आखिर वो दूसरे किसी से के पास क्यों चली गई? इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये इतना आसान नहीं होता है। एक औरत ना तो जल्दी अपना रिश्ता खराब करना चाहती है, ना तो ही अपना जल्दी घर बर्बाद होने देना चाहती है। वो हद तक चीजों को कोशिश करती है कि चीजें जो है सही चले। हाँ, सुमित महल उनके लाइफ में पहले से थे, लेकिन उनको प्यार सुमित महल से नहीं था। ये फैक्ट है कि उनको प्यार सुमित महल से नहीं था। अगर उनको प्यार सुमित महल से होता तो लप्पू उनके जीवन में नहीं आता, लेकिन लप्पू उनके जीवन में आया तो सुमित महल से उनको प्यार, वो केयर नहीं मिल रहा था जो कि उनको लप्पू से मिला। क्योंकि आप देखे होंगे कि लप्पू का है ना औरतों के प्रति इसका बहुत केयरिंग नेचर है। ये अपनी बीवी को छोड़ के बाकी हर औरतों को खुश करता है। ये इसका दूसरा जो है ना बहुत बड़ा गुण है, और हर औरतों को ये दिखाता है कि हमको तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे बच्चे से बहुत स्पेशल वाला अटैचमेंट है। और ये अपने फैमिली को इग्नोर कर दे लेकिन सामने वाली पार्टी को इग्नोर नहीं करता है। वही खेल ये जगत दीदी और उनके परिवार के साथ खेला। वहां पे भी ये सक्सेस हो गया, लेकिन जगत दीदी को कुछ इसके ऐसे एक्टिविटीज समझ में आए कि ये बंदा मुझे यूज कर रहा है, ये बंदा अपनी बीवी के साथ भी खुश है, अपनी बीवी के साथ भी रह रहा है, और ये उधर उसको भी यूज कर रहा है, इधर मुझे भी यूज कर रहा है। और उस समय से जगत दीदी जो है इससे दूरी बनाने लगी। जब इसे जगत दीदी दूरी बनाने लगी तब इसके अंदर एक मतलब क्या बोलते हैं छटपटाहट आई कि भाई उसको समझ में आ गया कि सामने वाली बंदी है मुझे इग्नोर कर रही है, सामने वाली बंदी पहले जितना मेरे में इंटरेस्ट लेती थी ना उतना अब नहीं ले रही है। और उसके लिए ये जो है ना पूरा एकदम मतलब जो है ना पूरा, क्योंकि देखिए जब आप किसी को छोड़ेंगे ना तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जब सामने वाला आपको छोड़ेगा ना तो आप हद तक आपको एक बेचैनी होगी कि क्यों, आखिर हमको क्यों छोड़ा, ऐसा वो नहीं कर सकता है, वो अगर ऐसा मेरे साथ किया तो गलत किया। और इंसान के अंदर एक बदले की भावना आ जाती है। और जब जगत दीदी सुमित महल से सगाई करने लगे तो इसका जो मतलब एक बदले की भावना जो थी इसके अंदर, और जो इसके अंदर एक जो गुस्सा जो इसका दबा हुआ था, जो ये लात खाया था जगत दीदी से, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर और भड़क चुकी। और अब इसको समझ में आ गया कि अब लड़ाई मेरी आर और पार की है, वो तो मुझे ऐसे भी अब नहीं मिलने वाली, ऐसे भी वो किसी और के साथ जा रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि वो उसको इतना बदनाम कर दे कि ना वो मेरी तो ना ही वो किसी और की, और उसको बदनाम करके हम जो है ना कुछ पैसे तो कमा लें। क्योंकि ऐसे जो मानसिकता के लोग होते हैं ना वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, और वो रिश्ते को भी ऐसे ही आशिक होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके कोठे पे बिठा देते हैं। ऐसे ही लड़के होते हैं जो लड़कियों को प्यार का झांसा देके उनको कहीं ले जाके बेच देते हैं। ऐसे ही लड़के होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार का झांसा देके अपने पास बुलाते हैं और अपने 10 फ्रेंड को बुला के सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो ये जो लप्पू उस मानसिकता का है, इसका दिमाग आप लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आखिर ये चीज क्या है। जब इसको समझ में आ गया कि ये मेरी नहीं होने वाली है तो इसको पूरी बदनाम कर दो, इसका इज्जत बेचो और उससे पैसे कमा लो। और ये इंसान वही किया। तो ये इंसान हमेशा ट्रैक से हट के काम करता है। आज देखिए जब जब इसको लगा कि भाई मेरे व्यूज जो है डाउन होने वाले हैं, जब जब इसको लगा कि हमारी मतलब व्यूज कम हो रहा है, तो कभी अपनी पत्नी को मोहरा बना देता है, कभी ये अपनी मतलब माँ से कंट्रोवर्सी कर लेता है, कभी अपने भाई से कर लेता है, कभी कुछ ये ऐसा कांड कर जाता है कि जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आप लोग देखें कि गोवा से ये घूम के आया, गोवा तक घूम रहा था, ये बहुत मस्त था, इसके जीवन में कोई भी खलल नहीं थी, कोई भी लंका नहीं लगा हुआ था, मस्त ये वीडियो छाप रहा था, मस्त भुट्टो रानी के साथ ये एंजॉय कर रहा था, मस्त भुट्टो के साथ इसका जो कुछ भी चल रहा था। जैसे ही गोवा से ये आया इसको समझ में आ गया कि खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, पैसे नहीं आए, जितना हम लगाए थे उतना रिटर्न नहीं हुआ।
और जितना कुछ हम मेहनत किए उसके अकॉर्डिंग हमें फल नहीं मिला, तो ये इंसान एक खुराफाती इसका जो दिमाग है ना, ये बोला कि भाई चलो अब इसको भंजाते हैं, और ये क्या किया कि अपनी बीवी का एस वाला कम्युनिटी लगा दिया। तो सोचिए कि इसका जो दिमाग है हमेशा ट्रैक से हट के ये काम करता है। ये इंसान जो है, ये इंसान को जब अब लगा कि भाई ये इस वाला कम्युनिटी से भी हम सक्सेस नहीं हुए, यहाँ से भी हम अच्छा खासा व्यूज नहीं गेन कर पाए, तो ये इंसान क्या किया कि ये इंसान मतलब ये इसका जो अपनी बीवी का बर्थडे प्लान किया, उसमें ये क्या कि खनौज डे के नाम से ये पूरे मार्केट में एक र्यूमर फैला दिया कि खनौज डे आ रहे हैं, खनौज डे आपको कुछ मतलब नॉलेज देंगे, खनौज डे आने वाले हैं, खनौज डे आने वाले हैं, ऐसा एक र्यूमर फैला दिया। और ये सारे जगह जो है ना, ये चीजें 1 महीना पहले से ही ये हर जगह पूरे मार्केट में, पूरे इंस्टीट्यूट में इस चीज का जो है ना ऑरा बना दिया। और आपको पता है कि मनोज दे एक ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत लोग पसंद करता है। हर एक क्रिएटर, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो मनोज दे से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। उसके बाद ये क्या किया कि ये इसकी क्या गलती थी कि मनोज दे को तो बुलाया, लेकिन मनोज दे के इस पे न बैनर पे मनोज दे का कहीं फोटो वगैरह नहीं दिखा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूर से आ गए थे मनोज दे को देखने, अब आने के बाद वो लौट तो नहीं सकते थे, तो इसलिए वो लोग मजबूरी में ये बोलते हुए कि भाई ये तो मनोज दे के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ मनोज दे का एक भी फोटो नहीं है, और तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अंदर क्या होता है। और वहां पे फोटो शिल्पी राज का लगा हुआ था, तो लड़के समझ चुके थे कि यहाँ पे जो कुछ इस तरह की चीजें होने वाली हैं, कि शिल्पी राज सिंगर है, वो आने वाली है, गाने का प्रमोशन। लेकिन लड़के को लग रहा था कि उम्मीद है कि चलो मनोज दे आएंगे, और मनोज दे आए भी, लेकिन बहुत कम समय के लिए आए। मनोज दे का वहां कोई रोल ही नहीं था। मनोज दे एक एज ए इन्विटेशन में आए थे, एज ए क्रिएटर आए थे, ना कि मनोज दे एक चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। मनोज दे को एक ऐसे एज ए फ्रेंडली आप कह सकते हो कि क्रिएटर पार्टी का हिस्सा बनने आए थे, जो कि लोगों को बताया गया था कि मनोज दे एक चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। और यहाँ पे लड़कों को जब लगा कि भाई हमारे साथ तो गेम हो गया, तो वो लड़के का मैंने वीडियो देखा कि वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई हमें तो बताया गया था कि खनौज दे आ रहे, तो लपुआ यहाँ भी गेम कर गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे कैसे गेम करता है। वहां पे लपुआ यहाँ पे मतलब सबको बुलाया, सबसे पैसे लिया, सब जो पार्टी में आए थे लोग, सारे सब्सक्राइबर से पैसे लिया, और सबसे को 2 तरह का बैंड था, एक पिंक था, एक ग्रीन था। जो ग्रीन वाला साइड था वो जिनको खाना मिलना था उनके थे, और जो पिंक वाले जो थे जिनको खाना नहीं मिलना था। लपुआ को लगा कि भाई साहब ये जो चीजें हैं मतलब ये हो जाएगी, इतना लोगों को हम खाना, अगर पैसे हम इनसे कमाए और इन्हीं को खिला दें तो क्या फायदा। और ये तो पक्का बिजनेसमैन है। जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को की इज्जत को बेच सकता है, जो अपनी बीवी के बारे में ये कह सकता है कि भाई इसका चक्कर चल रहा था, ये कैरेक्टर लेस है, इसके साथ हमको नहीं रहना है, जो इंसान अपनी माँ को होटल के बाहर खड़ा करके बेइज्जत कर सकता है, मतलब पता नहीं कितने बार और बेइज्जत किया होगा नहीं पता, लेकिन ये वाला क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि भाई लास्ट में उस लेडी को किसके घर जाना पड़ा सबको पता है। तो ये इंसान आपको लगता है कि बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ कर सकता है? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। 110% आप ऐसे प्रश्न को अच्छा समझ रहे हो जो इंसान के अंदर कोई भी मतलब अच्छाई नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इसके पास दिमाग बहुत है। ये ऐसा इंसान है ना कि 1 रुपया से 1 लाख रुपया बना सकता है। ये दिमाग इसके पास इतना है। इसके छोटे भाई में इतना दिमाग नहीं है, और इसीलिए शायद ये जब भी कोई बड़ा इवेंट करता है या बड़ा लोग इसके पास आते हैं ना, तो ये अपने छोटे भाई, अपने फैमिली को हमेशा उन लोगों से दूर रखता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा छोटा भाई के पास दिमाग नहीं है। मेरी माँ है, वो क्या है, किस टाइप की लेडी है, इसको ये भी पता है। इसीलिए अपने परिवार को सीधे उन लोगों से अलग रखता है, क्योंकि इसको पता है कि भाई ये सब जो है ना हमारे प्लानिंग को मतलब सक्सेस नहीं होने देंगे। आपको पता है कि ये वही बंदा है जो अपनी बीवी को फोर्स करके बोला था खेत में लोटा लेके जाने के लिए, रोने के लिए, और इसकी माँ भेजी भी थी। छोटा बेटा उसका लेके गया था, लेकिन उसकी माँ ही इस प्लान को एक्सपोज कर दी थी। इसीलिए जब ये कम्युनिटी आया था जो इस वाला, ये अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, ये अपनी माँ को, अपने भाई को आखिर इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगा था कि ये लोग मतलब जो है ना इस प्लान को मतलब सक्सेस नहीं वो होने देंगे, तो चलो हम ही लगा देते हैं और हम रात में ही सारा कुछ भसर मच जाएगा, सामने वाले को लोग टारगेट करेंगे। लेकिन इसकी माँ और इसका भाई फिर से इसके प्लान को अनसक्सेस कर दिया। और यही रीजन है कि ये बंदा देखिए आज भी ये आया, ये पटना में रुका, एक स्टूडियो में रुका, ये सोच सकते हैं ये स्टूडियो में ये रुका, लेकिन अपने घर नहीं गया, जो कि मात्र इसका घर 1 से 1.5 घंटा है। ये 1 नाइट मतलब ये सुबह बिहार शरीफ गया, वहां से भी आया, फिर रात में ये रुका पटना में, लेकिन अपने घर नहीं गया।
तो आप समझ सकते हैं कि इस बंदा को, इस इंसान को अपनी फैमिली से कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली से कितना ज्यादा प्यार है, या ये अपनी फैमिली को कितना इज्जत देता है, या ये सिर्फ लोगों को यूज करता है। इसके पास जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सबको बस यूज करता है, चाहे इसकी वो बहन हो, चाहे इसका भाई हो, चाहे इसकी माँ हो। लेकिन सबकी एक मजबूरी है कि सबको पता है कि इससे पंगा लेके हम लोग मतलब सही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये इतना नीच लेवल का इंसान है कि जब ये गिरेगा तो इसके गिरने की कोई सीमा नहीं होगी। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये इंसान जो है सबको बोल बोल के क्यों सफाई दिलवा रहा है, कि आखिर जमीन पे खाना जो खाया लोग उसकी सफाई। भुट्टो रानी अंदर रूम में खाई, बड़े बड़े क्रिएटर जो थे वो रूम में खाए, लेकिन क्रिस्टी मायूस खाई जमीन पे, तो उनका सफाईनामा आया था कि भाई जमीन पे खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन पहले जब उन्होंने सच का साथ दिया था तो ये इंसान उनकी क्या फजीहत किया था, कितनी उनकी मतलब बेइज्जती किया था इस इंसान। और इसीलिए इसके पिछले इवेंट में जब वो लेडी आई थी तो वो ब्लॉग नहीं बनाई थी, और इस बार वो गलती से ब्लॉग बना ली नीचे जमीन पे बैठ के खाने का। तो ये इंसान जो है, ये इंसान मतलब मजबूरी में उस औरत को सफाई देना पड़ा, नहीं तो वो इंसान फिर से उस औरत की धज्जियां उड़ाता। और यही कारण है कि जो भी है ना, इसके अगेंस्ट हर कोई जो है ना एकदम चुप्पी साधे बैठा हुआ, क्योंकि सबको पता है कि जो भी लोग इससे टेक्निकल को अभी हेल्प लिए हैं या कभी इससे जुड़े हैं, सबका राज इसको पता है। तो इसीलिए जो भाई मैं बताने यही आई थी कि ये इंसान हमेशा जीवन में ट्रैक से हट के काम करता है। जो इसकी माँ को बहुत घमंड है ना कि मेरे बेटा जैसा होने में 7 जन्म जग जाएंगे लोग को, तो मुझे लगता है कि सब थूकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई। 1 जन्म क्या 7 जन्म में भी ऐसा नहीं चाहिए। माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं ना कि मेरा नाम रोशन करेगा, ना कि हमारे घर का इज्जत बेच देगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।